नमस्कार, मैं शिव। देखिए, पाटलिपुत्रा में जो विकास देखने को मिल रहा है, दरअसल वो ज़मीनी हकीकत क्या है वो तो हमने आपको रूबरू करवाया था। आज हमारे साथ हैं सांसद रामकृपाल यादव जी, जो पाटलिपुत्रा के सांसद हैं। सर, ज़मीनी हकीकत जो है वो तो जनता जानती है, लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत के साथ दूसरा चुनाव आ चुका है आपका। मतलब आप लगातार 2 बार रहे, तीसरी बार आपको मौका मिल सकता है, मतलब जनता के द्वारा जो कहा जा रहा है। मिलेगा ही। काम करिए तो नहीं मिलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त रूप से जो सरकार के माध्यम से योजना, बड़ा काम छोटा काम सब तो है, जनता के लाभ को मिला है 10 साल में। तो जिसको लाभ पहुंचेगा, जिसका मुफ्त में खाना मिलेगा, मुफ्त में इलाज मिलेगा, हॉस्पिटल का निर्माण होगा, हॉस्पिटल में इलाज मिलेगा, रोड मिलेगा, पुल मिलेगा, पुलिया मिलेगा, रेल मिलेगा, रेल के स्टॉपेज होगा, कटाव से बचाव होगा, नली मिलेगा, जल मिलेगा, बिजली मिलेगा, सब कुछ तो मिल रहा है। तो पहले नहीं मिलता था। अरे अपोनेंट ये बतावे ना कि अपने 15 साल के कार्यकाल में और 60 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में क्या किया, क्या किया, मैं पूछना चाहता हूं। अपोनेंट पहले उसी अपोनेंट में हम थे, हमसे 3 बार पहले भी था, अब 2 बार का नहीं, मैं 5 बार एमपी बन गया। वो 3 बार का एमपी के कार्यकाल में आप बताइए कोई 2 को बड़ा उपलब्धि बता दिया, नहीं बता पाएंगे। अब बोलिए कि आप 2 को नहीं, हम 20 को गिना देंगे। गिनाए, मौका दे रहे हैं हमको गिनाने के लिए। एलिवेटेड रोड बेटा लेके दानापुर, भारत सरकार। शेरपुर से लेकर के दिगवारा तक ओवर ब्रिज का निर्माण, दियारा में पुल। वो दिगवारा से लेकर के एयरपोर्ट, जो बेटा एयरपोर्ट जिसमें ग्रहण लग गया था, जी, अब राज्य सरकार ने उस पर कृपा की है, जमीन दे दिया है, अब एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यही नहीं, आपको मैं बताऊं कि 4 लेन 6 लेन का जाल बिछा दिया। ये 6 लेन कन्हौली से लेकर के रामनगर तक, पटना से लेकर डोभी तक, आमा से लेकर दरभंगा तक, ये सब 4 लेन 6 बन रहा है। यही नहीं, पटना में जो NH 83 था, उसका डबल लेन 4 लेन के लिए स्वीकृति मिल गई है, सर्वे का काम चल रहा है। आप यही नहीं, ये नौबतपुर जो नहर है, आप जाइए जा करके, वो जो 4 लेन में 6 लेन बना है, लुकानोनी से लेके पटना रिंग रोड का जो निर्माण हो गया, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, उससे लिंक जुट गया पटना एम्स तक। अब पटना विक्रम से लेकर के आगे तक वो जो कनपा पुल है, वहाँ तक की स्वीकृति के लिए मैंने प्रयास किया है। ये काम और होने वाला है। जमीन अगर सरकार देती है, स्वीकृति मिल जाएगी। बेउर से लेकर के एम्स तक एलिवेटेड रोड सैद्धांतिक रूप से भारत की सरकार ने मान लिया है। राज्य सरकार से कुछ जमीन, 3 पॉइंट है वहाँ पर। फुलवारी का जो गोलंबर है, वहाँ कुछ जमीन चाहिए। उसके बाद अनीशाबाद के पास कुछ जमीन चाहिए, और ये बेउर के पास कुछ जमीन चाहिए। अगर सरकार, राज्य सरकार सहमति दे देती है कुछ और जमीन देने के लिए, तो उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी, तो पूरा का पूरा जाम से निजात मिल जाएगा। यही नहीं, बिहटा से लेकर के दानापुर एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है। ये सब जगह काम चल रहा है, ये कोई हवाई में नहीं है। और पटना एयरपोर्ट, ये बिहटा एयरपोर्ट अगले 2 महीने में राज्य सरकार ने 8 एकड़ जमीन दे दी। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, विशेष कृपा की है। जो बाधा था, जो संकट था, उसको भी दूर कर दिया है। यही नहीं, बिहटा से लेकर औरंगाबाद रेल लाइन, जिसका फाइनल सर्वे हो रहा है, लगभग 200 करोड़ से अधिक की राशि का आवंटन हो गया है। और मैं समझता हूँ जब फाइनल सर्वे रिपोर्ट आएगा तो भी निर्माण हो जाएगा उस इलाके का विकास। यही नहीं, जितना ये मनेर और दानापुर के दियारा इलाका में कटाव था, मेरे प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, वो सब कटाव रुक गया। बहुत सारा राशि आवंटन करने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी कृपा की है। इतना काम हुआ है, हर गांव में सड़क का निर्माण हो गया, मुख्यमंत्री सड़क योजना से, प्रधानमंत्री सड़क योजना से। कोई गांव शादी बचा होगा जहां रोड नहीं बना होगा। यही नहीं, पटना और गया रेलखंड के अंतर्गत 7 जगह पर मैंने अंडरपास ओवरब्रिज का निर्माण कराने की स्वीकृति ले ली। टेंडर हो गया है, उसका शिलान्यास भी मैंने कर दिया है। और 7 जगह पर एक है वो कुर्थौल के पास में 2 है, आगे का माहुली है, माहुली के आसपास में 2 है, उसके बाद पठी है, उसके बाद नदवा है, उसके बाद भनुआ है, उसके बाद तरेगना के पास जो स्टेशन है, नया स्टेशन का निर्माण चल रहा है कार्य। और स्टेशन वहाँ बगल में जो गुमटी था,
उसके निर्माण में भी भारत सरकार और राज्य की सरकार के संयुक्त अभियान से काम चल रहा है। यही नहीं, आपको ये फुलवारी शरीफ जो आप जब जाएंगे, एयरपोर्ट के पीछे वाला इलाका बहुत जाम होता था, वहाँ भी अंडरपास हो गया है, उसके टेंडर हो गया है। यही नहीं, आगे सरारी गुमटी के पास बहुत जाम होता था, उसके लिए भी अंडरपास सेक्शन हो गया है, और आगे सिवाला के पास भी अंडर गुमटी था, उस पर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये सारा कुछ काम हो रहा है। यही नहीं, आप सुन लीजिए भाई, ऊबिए मत, विकास का बात आप पूछा तो सुन लीजिए, मैं गिनाऊंगा तो 2-3 घंटा कम पड़ेगा। ये क्यूल से लेकर के ये मोगल सराय जो पहले का स्टेशन था, पंडित दीनदयाल जी के नाम हो गया, 3rd लेन 4 लेन की स्वीकृति हो गई है, और वो सर्वे का काम चल रहा है। ये सारा कुछ काम मैं बोलता हूँ कि बेटा से लेकर औरंगाबाद रेल लाइन, सर मैंने बता दिया, ये सारा काम, स्टेशन, ये नेवरा से लेकर के वो दनियामा तक स्टेशन, ये रेलवे लाइन, ये तत्कालीन रेल मंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उनका सपना था। जब वो रेल मंत्री से हट गए तो पिछली सरकार इस पर रोक लगा दी थी। अब फिर एनडीए की सरकार बनी तो निश्चित तौर पर उस रेल लाइन का काम प्रारंभ हो गया, और एक पार्ट डुमरे से लेकर दनियामा तक रेल लाइन कमीशन हो गया है। 17 जून से डेट भी तय हो गया है, रेल दौड़ने लगेगा, और बाकी का काम जो बचा हुआ रफ्तार से चल रहा है। एक काम नहीं, अनेकों काम। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक काम और किया है, ये दीघा और छपरा में एक और सा पुल की स्वीकृति मिल गई है। यही नहीं, माननीय प्राइम मिनिस्टर ने आमद से लेकर दरभंगा तक 4 लेन की स्वीकृति, दरभंगा जो हमारे क्षेत्र से बहुत बड़ा पार्ट का टच करेगा गांव को, और सड़क का निर्माण हो जाएगा। धनरुआ उनुआ जो मसौड़ी का इलाका है, वो सब इलाके में सड़क जाते हुए जा रहा है, और सीतामढ़ी तक जाएगा सड़क, तो वो भी 4 लेन की स्वीकृति मिल गई है। जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, बहुत जल्द काम प्रारंभ होने वाला है, उसका भी शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। पूरे इलाका में बिजली था कभी गांव में, कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त अभियान का ये परिणाम है कि कोई ऐसा घर नहीं है, दियारा में था ही नहीं बिजली। ये पिछले 10 साल के प्रयास में 2018 तक सारा का सारा पूरे हिंदुस्तान का बन गया। वहाँ लोग तार पोल नहीं देखा था, वो सपना पूरा कर दिया है भाई। तो ये इतना काम, लोगों को, गरीब को मुफ्त में राशि भोजन की उपलब्धता, अनाज मिल रहा है, 2029 तक मिलेगा। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों की सेवा के लिए 5 लाख रुपए की वो आयुष्मान कार्ड मिल रहा है मुफ्त में। ईएसआई का हॉस्पिटल, 350 बेडेड का हॉस्पिटल श्रम विभाग के माध्यम से मैंने उसको चालू करवाया, सबको मुफ्त में इलाज हो रहा है। वो है आईपीएस के लिए, केवल कर्मचारी के लिए है, मगर हमने सबको मुफ्त में 3 साल से मुफ्त में इलाज करवाया। यही हमारा ये जो फुलवारी शरीफ का इलाका है, वहाँ भी 100 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण करवा दिया हमने। हॉस्पिटल वहाँ पहले से था, बहुत जर्जर स्थिति में भवन थी, मेरे प्रयास का प्रतिफल है। तो अनेकों काम हुए हैं जिसके चर्चा मैं करूँ तो बहुत। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम उस समय के हमारे जो नेता हुआ करते थे, उनको बोला कि सर अगर यहाँ मेट्रो ट्रेन अगर चल जाता पटना में तो बड़ा अच्छा होता है, मेट्रो ट्रेन यहाँ होगा। यही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वर्षों का सपना हमारा था, जनता का था, जो पूरा हो गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से। अब मेट्रो ट्रेन पर लोग सफर करेंगे और बहुत जल्द उनका सपना साकार। ये तो विजन है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का संयुक्त रूप से विजन है, और उसी का परिणाम है कि न सिर्फ पाटलिपुत्र का बल्कि पूरे बिहार और देश का विकास हो रहा है। सर लगभग आपने ये 10 साल की जो मतलब विकास किया वो गिनवाए, आने वाले 5 सालों में अगर जनता मौका देगी तो फिर आने वाले दिनों की क्या योजनाएं हैं? देखिए, योजना ये है, एक बहुत बड़ा हमारा जो प्रयास है, वो प्रयास ये है बड़ा काम के लिए कि एयरपोर्ट अगले 2 महीना में काम लगने वाला है, ये अगले 5 साल में पूरा हो जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यानी जुड़ जाए, पटना बिहार जुड़ जाए। और ये हमारा जो बिहटा औरंगाबाद है, ये 2 हमारी प्राथमिकता होगी। जो काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको दूर करने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पर और भी बहुत छोटा बड़ा काम है इसको हमने प्लान किया है, उसको लगातार काम के लिए प्रयासरत रहते हैं। जैसे समस्या आती है उसके निदान के लिए काम करते रहते हैं, और बहुत सारी योजना अभी आने वाली है। हम चाहते हैं पाटलिपुत्रा विकास
कि सारे जो मानक हैं उसके अनुसार वो पाटलिपुत्र एक नया पाटलिपुत्र हो जाए। राजधानी पाटलिपुत्र राजधानी था ना उस जमाने में, और राजधानी का स्वरूप हम देना चाहते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या थी दानापुर फुलवारी शरीफ के इलाके में, खौल के इलाके में जल निकासी की समस्या। स्वीकृति दे दी अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और काम चल रहा है। हर जगह पानी का निकासी की व्यवस्था हो रही है। जल जमाव से इतना एम्स के पास में आप जाते, इतना इतना इस गर्मी में भी पानी होता था, अब नाला रफ्तार से बन रहा है। नई कॉलोनी बनी है दानापुर और फुलवारी खौल के इलाके में, सब जगह नाला का निर्माण हो रहा है। बड़ी समस्या का निजात हुआ। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार पर्याप्त राशि दे रही है। बजट का जो आकार है अपने बिहार सरकार का, लगभग 80% पैसा किसी न किसी रूप से लोन के रूप में, टैक्स के रूप में जो हक बनता है उसको दे रही है भारत सरकार, मोदी सरकार। तो दोनों का सामंजस्य इतना अच्छा है कि विकास हुआ है और आगे भी विकास होगा। जो सपना लोगों ने देखा है उस सपना को साकार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संयुक्त विजन और प्रयास से हो रहा है। उसके लिए धनराशि खर्च किए जा रहे हैं, गरीबों के आवास बन रहे हैं, बहुत सारा। अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को। ये 3 करोड़ और गरीबों के लिए मकान का पैसा का आवंटन हो, उसका निर्णय लिया जा चुका है। 4 करोड़ अभी तक पूरे हिंदुस्तान में बना, 3 करोड़ और बनना है। आयुष्मान कार्ड 6 करोड़ बनना है, अभी तो लगभग 2 करोड़ बन चुका है, 4 करोड़ बनना है। हर गरीब को सहारा मिल जाएगा। तो ये सरकार का विजन है, काम हो रहा है। लेकिन सर, और भ्रष्टाचार पर अंकुश है। जो पूर्ववर्ती सरकार जो है, जो हमारे विपक्ष में है, जिसने देश के और प्रदेश के जनता की गाढ़ी कमाई को खजाने से लूटा था, उस लूट की छूट मोदी और बंद कर दिया है। और सब लोग जेल जा रहे हैं, जो लुटेरे लोग हैं जेल जाएंगे भी। तो ये लोग बेचैन भारत बने हुए हैं, बहुत परेशान हैं, कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। ये 4 सीट का चुनाव हुआ है, चारों में चारों एनडीए जीत रही है। लेकिन सर, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, जो जिस 2019 में 63% थे, इस बार 51%। एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत कड़ाके की गर्मी है। यहाँ व्यवस्था करना चाहिए मतदान के समय में। खुला आकाश में लोग गर्मी में बर्दाश्त नहीं करते हैं, एक भी कारण है। पानी की व्यवस्था करनी, चुनाव आयोग इस पर देख रही है, करेगी, आगे सहूलियत होगी। एक और निवेदन करेंगे अपने मतदाता मालिकों से कि वोट आपका राइट है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट के माध्यम से ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और अपने ढंग का सरकार बनते हैं। एक दिन अगर चूक करिएगा तो आगे 5 साल तक चूक करना पड़ेगा। इससे कदापि भी सभी मतदाताओं से हम अपील करते हैं कि निकलिए, अपना वोट करिए। अवेयरनेस भी चुनाव आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। जिला प्रशासन तत्परता के साथ लगी है। परसेंटेज ऑफ पोल होने से मजबूत डेमोक्रेसी नहीं दिखता है। परसेंटेज ऑफ पोल अगर 10% हो चुनाव तो उसमें भी हो जाएगा, पर जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी पूर्णतः, तो लगेगा नहीं कि आपकी भागीदारी की सरकार है। तो सब लोग भागीदार बने, चाहे वो मत देने वाले पक्ष में हो, विपक्ष में हो। हम यही आग्रह करेंगे कि मतदान जो पिछली दफ़ा हुआ 4 लोकसभा के दरमियान, उसमें आप वृद्धि करिए और 100% वोट अपना दीजिए, आपका अधिकार है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अनुकूल कोई प्रतिनिधि बने और सरकार बने, तो निश्चित तौर पर वोट ही एक माध्यम है, केवल सोचने से नहीं होगा। जो सोचने वाले हैं उनको करना पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों से, सभी वर्ग तबकों से मेरा अपील होगा कि आप जाइए और अगले चुनाव में अपना मतदान का जरूर उपयोग करने का काम करिए। सर, तो जैसा कि आप रामकृपाल यादव जी को सुन रहे थे, ये किस प्रकार से पाटलिपुत्रा का जो पुरानी गौरव है वो वापस ला रहे हैं। 10 सालों में किस तरीके का काम किया इन्होंने, वो जुड़वाएं। आने वाले दिनों में क्या काम के लिए इनकी योजनाएं हैं वो बताएं आपको। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।